द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। नीति वचन का पुस्तक अध्याय 1 वचन 7 ऐसा कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। देखो, हमें संसार में जीने के लिए बुद्धि की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम बहुत सारे कार्यों से बच सकते हैं, हम धोखा से बच सकते हैं, हम उन्नति पा सकते हैं, हमारे जीवन में आशीष आ सकती है, हम एक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बुद्धि के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब हम पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बुद्धि आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरे बुद्धि और समझ से भरे हुए हैं। तो हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में एक वरदान मांगा। परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ की वरदान दे, क्योंकि वो राजा थे और वो चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें समझ की वरदान दे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं बहुत ही छोटा हूँ और नासमझ हूँ और इतने सारे बड़े प्रजा का न्याय करने के लिए मेरे अंदर समझ चाहिए। ऐसे कर वो समझ को मांगते हैं और परमेश्वर इस विषय से प्रसन्न होकर उनको समझ और उसके साथ उनको धन संपत्ति महिमा ये सारे चीज़ों से उनको आशीष करते हैं। देखो, उस सुलेमान राजा ने बुद्धि को मांगा, समझ को मांगा, क्योंकि वो जानते थे कि जीवन में जीना हमारे लिए समझ की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं। हमें एक बुद्धि चाहिए, किस तरह से हमें बातें करना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसे हमारे उठने में, चलने में, हमारे जाने में, आने में, ऐसे हर एक कार्यों में हमारे लिए बुद्धि की बहुत ही आवश्यकता है। देखो, हम संसार में देखते हैं कि बुद्धि और ज्ञान भी एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा लोगों ने बहुत ही सारे उन्नति किए हैं, क्योंकि लोग अपने ज्ञान के द्वारा तरह तरह के इन्वेंशन करते हैं। मगर इतने सारे इन्वेंशन करने पर भी अगर ज्ञान इतने बड़े हैं तो एक छोटा सा बुद्धि की कमी के कारण बहुत सारे नुकसान भी हो जाता है। हम देखते हैं कि स्पेस में रॉकेट छोड़ते हैं, मगर कुछ बुद्धि की घटी के कारण वो नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ बुद्धि की आवश्यकता भी बहुत ही है, क्योंकि बुद्धि के बिना ज्ञान अधूरा है। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोगों ने अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत सारे आशीषों को पाए और बहुत सारे लोगों ने अपने निर्बुद्धि के कारण बहुत सारे नुकसान को भी उठाए। तो हम देख सकते हैं सुलेमान राजा ने इसलिए अच्छे से वो जानते थे कि एक इंसान के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि अगर उसके पास रहेगी, ज्ञान समझ उसके पास रहेगी, तो उसके पीछे पीछे वो धन को भी इकट्ठा कर सकता है, कमा सकता है। ऐसे वो अच्छे से जानते थे और इसीलिए तो उन्होंने परमेश्वर से वो वरदान मांगा। और हम देखते हैं उनके पास के जीवन में कि उनको इतने सारे बुद्धि को, समझ को मांगने के लिए उनको कौन सिखाया। हम देखते हैं उनके बचपन के जिंदगी को कि कैसे उसकी माँ था उनको शिक्षा दिया करती थी और उनको अच्छे अच्छे बातों को सिखाया करती थी कि तू ऐसा करना तभी तू सफल पाएगा। उतना ही नहीं, उनके पिता जो राजा थे, दाऊद राजा, वो भी उनको अच्छे अच्छे बातें सिखाते थे और वो कहते थे कि तू व्यवस्था को पढ़ना, उसमें जो भी चितौनियाँ है, उसमें जो भी नियम है उसका तुम पालन करना, निश्चय तुम अपने जीवन में सफलता पाओगे। और हम देख सकते हैं कि सुलेमान के जीवन में उन्होंने बहुत ही बड़ी सफलता को पाया। उनके राज्य में कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो उनसे बड़ा हो सके, क्योंकि वो इतने बड़े राजा थे और बहुत सारे देशों पर वो राज्य करते थे। उतना ही नहीं, वो राजाओं पर भी राज्य करते थे और उनका बुद्धि इतना अधिक बढ़ गया था कि लोग दूर दूर से उनके ज्ञान को समझ को देखने के लिए आया करते थे और तारीफ किया करते थे। ऐसे पृथ्वी भर में उनके इस यश का जो बात है फैल गई थी, चारों ओर फैल गई थी। वो बहुत महान व्यक्ति बन गए, उनके जैसा न पहला कोई था और न कोई फिर आया, इतना ज्ञान से उनको भर दिया। तो इसी तरह परमेश्वर आज हमें भी बुद्धि और ज्ञान से भरना चाहते हैं। तो हम परमेश्वर के उस पवित्र शास्त्र को नित्य पढ़ा करें, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, ऐसा वचन कहता है। तो हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और व्यवस्था को पढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर हमें इस संसार में जीतने के लिए, जीने के लिए
और आशीष पाने के लिए हमें बुद्धि और समझ दे सके, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आशीष को पा सके। तो परमेश्वर आप हर एक सुनने वाले को, आप हर एक को, आपके परिवार को आशीष करें। धन्यवाद।